हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक लिटिल इनसाइट। इस वीडियो में हम ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक मेगा लिविंग 30 डेज टू परफेक्ट लाइफ बुक की डिटेल्ड समरी लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आप भी हर मुश्किल घड़ी को अपनी जिंदगी का सबसे खराब समय मानते हैं? क्या आप भी छोटी सी बात पर स्ट्रेस में आ जाते हैं? और क्या आप भी खुशी से नहीं बल्कि घुट घुट कर जीवन जीते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को क्लिक करके आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है, क्योंकि ये बुक हमें बताती है कि हम सभी में वो शक्ति है जिससे हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने तरीके से और पूरी शान से जी सकते हैं। मेगा लिविंग का अर्थ ही है जिंदगी शान से जीना, और इस किताब का उद्देश्य हमारे अंदर सोई उसी शक्ति को जगाना है जिससे हमारी जिंदगी का हर पल खुशी, सकारात्मकता और शान से भर जाए। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले पार्ट में हम मेगा लिविंग फिलॉसफी को समझेंगे और सेकंड एंड थर्ड पार्ट में उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, मेगा लिविंग फिलॉसफी। चैप्टर 1, अचीविंग मास्टरी ऑफ द माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो चीजें करते हैं, कुछ लोग उन्हें होते हुए देखते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि क्या हुआ। मेगा लिविंग आपको अपने माइंड, बॉडी और कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए नया नजरिया देती है। हर किसी में पोटेंशियल होते हैं, हमें बस उसे पहचान कर बाहर लाना होता है। मेगा लिविंग में आखिर में ऑथर हमें एक 30 डेज का प्रोग्राम देते हैं जिसके जरिए हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिंदगी में हार जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो जीत होती है या फिर सीख होती है। चैप्टर 2, योर माइंड एंड इट्स अनलिमिटेड पोटेंशियल। काइजन। जापान में काइजन का मतलब होता है हमेशा होने वाली और कभी ना खत्म होने वाली छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। किसी भी बड़े लीडर को देखिए और आप पाएंगे कि उन सभी में एक चीज कॉमन होती है, और वो है डेली इंप्रूवमेंट्स। फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, बुक रीडिंग हो, मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या फिर अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना हो। बेन फ्रैंकलिन से लेकर महात्मा गांधी तक और नेल्सन मंडेला से लेकर मदर टेरेसा तक, इन सभी महान लोगों के जीवन को ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि महानता आसानी से नहीं मिलती। ग्रेट बनने के लिए आपको ग्रेट एक्ट करना पड़ता है। क्या आपको डिसिप्लिन की कमी महसूस होती है? हमेशा डिरिस्पेक्ट फील होता है? या फिर आप मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आपको रोजाना माइंड की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे घिसे बिना छुरी में धार नहीं आती, वैसे ही रोजाना माइंड को ट्रेन किए बिना वो शार्प नहीं होगा और कमजोर होने लगता है। पर्सनल मास्टरी, ये खुद को इम्प्रूव करने और स्ट्रेस को कम करने के बारे में है। पर्सनल मास्टरी एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसे ऑथर पर्सनल एक्सीलेंस अकाउंट कहते हैं, जिसमें आप रेगुलर डिपॉजिट करते हो तो वो समय के साथ काफी ग्रो होता है। फिर चाहे वो मेडिटेशन करके हो, अपने ईश्वर को याद करने से हो, बुक पढ़ने से हो, ऑडियो बुक सुनने से हो, या फिर सनराइज या सनसेट के दौरान वॉक पर जाना हो। पॉइंट ये है कि इन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से अगर आप अपने अकाउंट को रोजाना 1% भी इम्प्रूव करते हो तो वो एक महीने में 30% और एक साल में 365% हो जाएगा। लेकिन जब देर तक सोकर, चिंता करके, ज्यादा टीवी देखकर या पूरा दिन जंक फूड खाकर अपने पर्सनल एक्सीलेंस अकाउंट में से विड्रॉल करते रहते हो तो एक समय पर वो पूरा खाली हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेगी। फिजिकल फिटनेस, आपको कम से कम अपने दिन के 30 मिनट एक्सरसाइज को देने चाहिए, जो आपके दिन का सिर्फ 2% ही होता है। लेकिन आपको इससे जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। चाहे तो जिम जाएं, स्विमिंग करें या फिर सिर्फ वॉक करने चले जाएं, लेकिन रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। आपकी एनर्जी, मूड और कंसंट्रेशन पीक पर होगी। रिलैक्सेशन, हमारी बॉडी और माइंड गाड़ी की तरह होती है जो तभी अच्छे से परफॉर्म करती है जब उन्हें ठंडा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी को सबसे अच्छा फिनिशर माना जाता है क्योंकि कितने भी मुश्किल सिचुएशन हो वो पैनिक नहीं करते बल्कि शांत रहकर अपना 100% देते हैं। और इनकी इसी आदत ने इंडियन क्रिकेट टीम को उनके मैचेस में जीत भी दिलाई है। इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस एक्सरसाइज और रेपिटेशन से ही बनती है। इसलिए आप अभी से हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करें और प्रॉब्लम की बजाय खुद को सॉल्यूशन सोचने का वक्त दें। अल्टीमेट सुपर पावर ऑफ योर माइंड। अपने माइंड को पीक परफॉर्मेंस पर काम करवाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पोटेंशियल को समझना होगा, और एक पीक परफॉर्मर की तरह काम करवाने के लिए ऑथर ने कुछ गोल्डन रूल्स बताए हैं। आपकी सफलता इस बात से तय होती है कि आप ज्यादातर वक्त किस तरह से सोचते हैं।
आपके विचारों से ही आपकी दुनिया बनती है। आपकी आज की सोच ही आपका कल बनाती है। आप क्या सोचते हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने की कोशिश करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन नियम है। आप जो सोचते हैं और जिस चीज पर विश्वास करते हैं उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के ताले की चाबी है सेल्फ इमेज। हमारे दिमाग में खुद को लेकर जो मेंटल इमेजेस चलती हैं वही हमारी सेल्फ इमेज बनाती है। और इन तस्वीरों की मदद से अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करेंगे तो आपका जीवन अपने आप बेहतर बनता चला जाएगा। द मैजिक ऑफ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस दो ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको अपनाकर आप अपनी फिटनेस, स्पिरिचुअल हेल्थ और प्रोफेशनल गोल्स में बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। डिसिप्लिन के बिना आप अपने माइंड के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेंटल टफनेस के बिना नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। आप ज्यादा चिंता करेंगे, ज्यादा सोचने लगेंगे और कम प्रोडक्टिव होते चले जाएंगे। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। सही डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस के साथ आप इस समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में उनके पास डिसिप्लिन की कमी होती है। क्योंकि दुनिया भर के हर एक हाईएस्ट अचीवर के पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और एक आम इंसान के पास भी उतना ही समय होता है। डिसिप्लिन और विल पावर के साथ हम अपने दिमाग को खुद का नौकर बना लेते हैं, जबकि डिसिप्लिन के बिना हम अपने दिमाग के नौकर बन जाते हैं। यहाँ ऑथर एक यूनिवर्सल लॉ बताते हैं जो कि है कि इस्तेमाल करो या छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है और एक्सरसाइज छोड़ते ही वो कमजोर पड़ने लगते हैं, ठीक वैसे ही डिसिप्लिन और विल पावर के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए भी हमें उन्हें पुश करना चाहिए। डिसिप्लिन और विल पावर को बूस्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी कमिटमेंट पूरी कीजिए। गोल सेट करके उन्हें अचीव कीजिए। जब भी काम टालने का मन हो तो उस थॉट पर वहीं पॉज लगाइए और तुरंत उस काम को करके खत्म कीजिए। धीरे धीरे आपको उनकी आदत पड़ने लगेगी और आप डिसिप्लिन्ड बन जाएंगे। चैप्टर 3 योर बॉडी अचीविंग सेल्फ मास्टरी, जहां हम कॉमन लोग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा डायलॉग का भरपूर फायदा उठाते हुए मौका मिलते ही चीज, बटर, मसाले और तेल से लिपटे हुए अनहेल्थी जंक फूड खाते रहते हैं और 40 से 45 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही हमारी बॉडी बीमारियों का घर बन जाती है और हमें दवाइयों के भरोसे जिंदा रहना पड़ता है। वहीं टॉप एग्जीक्यूटिव्स, पीक परफॉर्मर्स और लीडर्स को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता होती है कि लाइफ की क्वालिटीज को बनाए रखने के लिए फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है और वो हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी लंबे समय तक एनर्जी से भरपूर और बीमारियों से दूर रहती है। इसलिए अपनी बॉडी को मंदिर की तरह माने और कचरा खाने के बजाय अच्छी चीजें खाएं। रोजाना एक्सरसाइज करें और एक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करें। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि स्टेमिना बढ़ाना, हायर एनर्जी लेवल्स, बेहतरीन मसल टोन और कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू करें और फिर समय के साथ अपनी इसे 30 मिनट से 1 घंटे तक ले जाएं। खुद को बेहतरीन शेप में विजुलाइज करें, बॉडी और हेल्थ के बारे में ज्यादा स्टडी करें और सोच समझ कर ही खाएं। तो दोस्तों, ये था मेगा लिविंग बुक का पार्ट 1, जिसमें हमने मेगा लिविंग के बारे में डिटेल्ड में समझा और इस कॉन्सेप्ट की मदद से अपनी लाइफ को सिर्फ 30 दिनों में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑथर ने बुक के पार्ट 2 और पार्ट 3 में काफी इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाए हैं। तो आइए अब उन्हें समझते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। पार्ट 2, मास्टर सीक्रेट्स ऑफ मेगा लिविंग। एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद काफी होती है, लेकिन ये नींद क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अगले 21 दिनों तक सुबह 1 घंटा जल्दी उठने की कोशिश करें, जिससे ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको हर महीने 30 एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे। रोज सुबह 1 घंटा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को दें, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में विजुलाइज कर सकते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, हमारी ऑडियो बुक सुन सकते हैं और इस घंटे के आखिरी 10 मिनट में सोचकर ये लिखें कि आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें और जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें भाव ना दें, जिसके लिए आप रबर बैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ऑथर कहते हैं कि अपनी कलाई पर एक रबर बैंड पहन लें और जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो रबर बैंड को खींचकर छोड़ें, जिससे जो दर्द महसूस होगा वो आपके माइंड की कंडीशनिंग करेगा और जल्द ही आपकी नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाएगी।
हमेशा अपनी जेब में एक डायरी और पेन रखें ताकि जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए तो आप उसे नोट डाउन कर सकें, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते वो आइडिया के रूप में आई अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं। खुद के साथ और दूसरों के साथ भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। हमेशा पॉजिटिव बोलें और अच्छे लोगों के ग्रुप में रहें, क्योंकि आपके पास के 5 लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि आप कैसे इंसान बनेंगे। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और मिरर के सामने 5 मिनट तक खुद को देखते हुए मुस्कुराएं। थोड़े ह्यूमरस यानी फनी बने, इससे आपका और दूसरों का भी मूड इंप्रूव होगा। एक हाईली इफेक्टिव टाइम मैनेजर बने। हमेशा आउटकम के बजाय पर्पस पर फोकस करें। अपनी दी हुई जुबान की वैल्यू करें और हमेशा टाइम पर वर्क कंप्लीट एंड डिलीवर करें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और हमेशा चेहरे पर स्माइल रखकर खुलकर मिलें। जब काइंडनेस दिखाने का वक्त हो तब सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन टफ कंडीशन में खुद को टफ बनाएं। हर छोटे अचीवमेंट के बाद खुद को रिवॉर्ड दें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किसी को ना बताएं। पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए शाम को हल्के गर्म पानी से नहाएं। लोगों को माफ करना सीखें। हर सवाल पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करें और पब्लिक स्पीकिंग सीखते रहें। पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ें और उनमें से जो चीजें जरूरी लगें उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें। हमेशा सीखते रहें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहें। पार्ट 3, 30 डेज मेगा लिविंग प्रोग्राम। ऑथर कहते हैं कि मेगा लिविंग से जुड़े इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आप 30 दिन लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसके लिए आप पहले दिन शांत दिमाग के साथ एक पेपर और पेन लेकर बैठे और सबसे इम्पोर्टेंट यानी गोल सेटिंग प्रोसेस फॉलो करें। यहाँ आपको सबसे पहले आपको 10 ऐसे गोल्स लिस्ट डाउन करने हैं जो अगले 30 दिनों में आपके माइंड को इम्प्रूव करेंगे और उसे अपने पीक परफॉर्मेंस स्टेज पर ले जाएंगे। जैसे कि डेली मेडिटेशन करना, सोने से पहले बुक रीडिंग करना और डिसिप्लिन फॉलो करना वगैरह। जिसके बाद 5 ऐसे गोल्स लिखें जो अगले 30 दिनों में आपकी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करने में और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। और तीसरे पेज पर 5 ऐसे गोल्स लिखें जो आपके प्राइवेट और पब्लिक दोनों कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ सभी गोल्स रियलिस्टिक रखें और सोच समझकर पूरी कमिटमेंट के साथ उन्हें अपनाने के लिए खुद से वादा करें और अगले 30 दिनों तक रोज कम से कम 1 घंटा अपने मेगा लिविंग प्रोग्राम को दें, यानी कि इन गोल्स को अचीव करने की ओर कदम बढ़ाएं। और 30 दिन पूरे होते ही आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी। हालांकि ऑथर कहते हैं कि 30 दिन के बाद आपको ये एक्सरसाइजेस बंद नहीं करनी है, बल्कि खुद की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लाइफ टाइम मेगा लिविंग फॉलो करना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स के लिए स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों, आप कब से इस 30 डेज मेगा लिविंग चैलेंज को लेने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए। और अगर इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेगा लिविंग बुक को पढ़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल क्विक लिटिल इनसाइट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।